इन बिशप वाज ऑन कमेंट्री एंड ऑल, और वो रो पड़े थे, मतलब कि यार क्या टाइम देख रहा हूँ मैं। लारा वाज बैंड फ्रॉम वेस्ट इंडीज क्रिकेट साउथ अफ्रीका टूर के लिए, क्यों? क्योंकि स्पॉन्सरशिप्स को लेके कोई कंसर्न था। कि लोगों ने स्पोर्ट लेनी ही बंद कर दी, मतलब स्पोर्ट्स के लिए सीरियसनेस कम हो गई। बाकी चीजों में बहुत इंटरेस्ट आ गया। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेस्ट इंडीज वाज नेवर अ नेशन, देयर वाज नो इकोनॉमिक सेंस टू इट। सो आपके अंदर वो प्राइड भी क्यों रहेगा एक कंट्री के लिए खेलने का? बिकॉज़ यू आर नॉट एक्चुअली प्लेइंग फॉर अ कंट्री, यू आर प्लेइंग फॉर एन एसोसिएशन। तो आज की डेट में वी डोंट सी एनी वेस्ट इंडीज बैटर हु कैन बी एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर, वेस्ट इंडीज बॉलर हु कैन बी एन ऑल फॉर्मेट बॉलर। डोमिनेंस ऐसे खत्म नहीं हो जाता, बहुत सारे रीजंस भी हैं। मतलब 96 के बाद हम इनका जो एरा डिप करते देखते हैं 95 के बाद, उसका एक रीजन है। आपको ना थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पे समझना पड़ेगा। यहाँ पे 89 में क्या हुआ, मतलब जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्या चेंज होना शुरू हुआ। 89 90s में बर्लिन वॉल गिरी, जिसके साथ हमारा यूएसएसआर गिर गया। यूएसएसआर गिरने के बाद क्या हुआ, उन कॉलोनीज में भी जहां पे यूएस का उतना इम्पैक्ट नहीं था, ज्यादा पहुंचना शुरू हुआ। इंटरनेट आया, टेलीविजन आया, केबल टीवी आया, तो उन सब से क्या हुआ कि अमेरिकानाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड ज्यादा होनी शुरू हुई। इंडिया में तो वी हैव सीन दैट ट्रेंड, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज में भी वो चीजें आई, तो उससे कारण क्या हुआ, और बाय दैट टाइम इक्वालिटी, ये सब चीजें बहुत आ गई। तो जो प्राइड इन बेसिकली लाइक दैट ब्लैक टीम था, वो भी थोड़ा डिमिनिश होना शुरू हो गया। और फर्क थोड़ी क्या सी है, एक्सेप्टेंस भी बढ़नी शुरू हो गई थी। सबने तो काफी, अब देखो ना वेस्ट इंडीज के जो आइलैंड कंट्रीज हैं, उनमें से कितने कंट्रीज तो इवन फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी मतलब क्वालिफाई होने लग गए हैं लास्ट 30 सालों में, ठीक है ना। मतलब वी हैव सीन दीज आइलैंड नेशंस गेटिंग बेसिकली गेटिंग क्वालिफाइड फॉर फीफा वर्ल्ड कप। ये चीज होनी शुरू हुई। फिर अमेरिकन कल्चर पे इन पर बहुत इंपैक्ट है। आप देखो कि रिहाना इज वन सच एग्जांपल, जो इतना बड़ा मतलब म्यूजिक स्टार है, पॉप लेजेंड है, शी इज फ्रॉम जमैका, तो वो कितना मेजर इन्फ्लुएंस है। फिर रैपर्स इतने सारे आए, ब्लैक रैपर्स, वो बिकेम द नेक्स्ट आइडल, ठीक है ना। फिर एथलेटिक्स में यू हैव हुसैन बोल्ट एंड और सच लेजेंड्स। तो मल्टी स्पोर्ट्स में आपको वो लेजेंड्स दिखने लग गए। अमेरिकन कल्चर का बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेस्ट इंडीज वाज नेवर अ नेशन, देयर वाज नो इकोनॉमिक सेंस टू इट। सो आपके अंदर वो प्राइड भी क्यों रहेगा एक कंट्री के लिए खेलने का? बिकॉज़ यू आर नॉट एक्चुअली प्लेइंग फॉर अ कंट्री, यू आर प्लेइंग फॉर एन एसोसिएशन व्हिच हैड अ मीनिंग इन 80s और 90s और 70s व्हेन देयर वाज सो मच ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बट नाउ इट इज नॉट दैट मच रेलेवेंट। तो इसका मतलब आप कह रहे हो कि लोगों ने स्पोर्ट लेनी ही बंद कर दी, मतलब स्पोर्ट्स के लिए सीरियसनेस कम हो गई। बाकी चीजों में भी बहुत इंटरेस्ट आ गया। फुटबॉल बिकेम बिग, एनबीए वहां पे बहुत बड़ा क्रेज है बिकॉज ऑफ यूएस इन्फ्लुएंस। मैं वही कह रहा हूँ, आफ्टर दिस फॉल ऑफ यूएसएसआर, यूएस वाज एबल टू अमेरिकनाइज द वर्ल्ड एट अ नेक ब्रेकिंग स्पीड। जापान में, कोरिया में, इवन अब ये देखो इंडिया में फॉर दैट मैटर, चीजें कितनी रैपिडली चेंज हुई हैं। आपको पता है व्हाई द के कल्चर केम अप? कोरिया ने के कल्चर क्यों लेके आए? बिकॉज दे फेल्ट दैट दे नीड टू हैव, बिकॉज उससे पहले क्या होता था, कोरिया में सारा इन्फ्लुएंस क्या था, अमेरिकन मूवीज का। हमारे बचपन में हमें किन्होंने ज्यादा इंपैक्ट किया, बॉलीवुड या हॉलीवुड नहीं किया है ना। और हॉलीवुड ने डिफरेंट स्केल पे किया, बिकॉज दे ऑलवेज पोर्ट्रेड यूएस एज द वर्ल्ड पावर, जो दुनिया को बचा रही है। सुपरमैन से लेके स्पाइडरमैन से लेके सब यही कहानियां दिखाई हैं उन्होंने। तो कोरियन cinema also felt, the Korean government also felt that if they want to basically build a global brand, they need to first sell their culture to the world. That is how the K-pop culture, the K-drama culture and everything came up. और देख लो क्या करा उन्होंने, और obviously कितना बढ़िया प्लान करा। हाँ, तो this is what was happened. This is what US kind of started doing it. तो उस चक्कर में जो US की वो मोनोपोली थी, वो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो था, जब वो 90s में स्प्रेड होना शुरू हुआ, तो लोगों में वो सेंस ऑफ प्राइड आने की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रही। तो अगली जनरेशन में पीपल वर नेवर मोटिवेटेड इनफ कि हाँ मुझे वेस्ट इंडीज के लिए क्रिकेट खेलना है। नो डाउट विव रिचर्ड्स के पास, आपके पास ब्रायन लारा थे, ठीक है ना। ब्रायन लारा वाज एबल टू कैरी दैट लेगेसी फॉरवर्ड फॉर सर्टेन टाइम। वी हैड वॉल्श, वी हैड एम्ब्रोस, बट जब एम्ब्रोस वॉल्श गए 99-2000 में, उसके बाद आपके पास वो कोई वैसा बॉलर ही नहीं आ पाया। तो जो लास्ट लेग ऑफ देयर फास्ट बॉलर्स थे, दे नेवर गॉट रिप्लेस्ड प्रॉपरली। द ग्लोबल बैट्समैनशिप में ऑल फॉर्मेट प्लेयर इनकी सिर्फ और सिर्फ एक क्रिस गेल बन के रह गए। क्रिस गेल के बाद तो हमें वो भी नहीं दिखता। no. तो आज की डेट में वी डोंट सी एनी वेस्ट इंडीज बैटर हु कैन बी एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर, वेस्ट इंडीज बॉलर हु कैन बी एन ऑल फॉर्मेट बॉलर। तो वो ऑब्वियसली खत्म होना शुरू हुआ। 96 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था, वहां पे जो उनको ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट डिफीट था, दैट वाज आल्सो द नील इन द कॉफिन, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो ऑरा ऑस्ट्रेलियन टीम के अराउंड टूट गया। बिकॉज 40 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को, 7-8 वेस्ट इंडीज को 7-8 विकेटें हाथ में थी, इजीली विक्ट्री होनी चाहिए थी, और शायद फाइनल्स में वो रौंद भी देते श्रीलंका को, बिकॉज टीम वाज गुड। बट वो शेन वॉर्न के मैजिक ने जो उस मैच को पलटा, और वहां से एक बिलीव आ गया कि इस टीम को हराया जा सकता है। उसके बाद 96 के एंड में ऑस्ट्रेलिया गई थी वेस्ट इंडीज, वहां भी 3-2 हार के आई थी, पर ऑस्ट्रेलिया में भी 2 टेस्ट मैच जीते थे। उसके बाद अगला टेस्ट मैच वो कब जीते हैं?
96 के बाद। अब 27-28 साल में जो शमार जोसेफ ने जो दिखाया, 27 साल में कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाए। 27 साल टेस्ट मैच नहीं जीत पाए। और उस सीरीज में भी सबसे बड़ा कंसर्न क्या था कि सीरीज वाज प्रीटी क्लोजली फॉट। एक मैच जहां कर्टनी एम्ब्रोज नहीं खेल पाए थे वो ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, और कर्टनी एम्ब्रोज उस मैच में होते तो शायद वो सीरीज भी 3-2 वेस्ट इंडीज जीत जाती। तो वो उस एरा में compete करते 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 निकलनी शुरू हुई। फिर जो नेक्स्ट ब्रीड ऑफ बैट्समैनशिप थी, लारा के जब अच्छे दिन आते तो वेस्ट इंडीज अच्छे दिन आते थे, लारा बैठते थे तो वेस्ट इंडीज भी बैठ जाती थी। और जैसे मैंने कहा कि जियो पॉलिटिकल सिनारियो चेंज सिग्निफिकेंटली, एशियन कंट्रीज बिकेम डोमिनेंट, दे हैड मोर मनी। एंड प्लस अब ये देखो ना कि अब जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट का टाइमिंग है वो शाम को 7:30 बजे मैच शुरू होता है। डे नाइट मैच होगा तो वो तो रात को ही आएगा, तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर एनी एशियन कंट्री। अगर व्यूइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अब रात को 7:30-8 बजे मैच देखना शुरू करोगे तो सुबह के 2-3 बजे तक मैच देख रहे हो, तो आपको वो टाइम सूट नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए वो टाइम सूट नहीं करता, उनके लिए तो बिल्कुल रात ही हो गई, और बुरा हाल हो गया, रात के 12 बजे मैच शुरू हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये जो सारे कंट्रीज हैं उनके लिए दैट टाइम स्लॉट डजंट मेक सेंस। उससे क्या हुआ, वहाँ के जो बायलैटरल सीरीज थी उनका व्यूवरशिप कम होना शुरू हुआ, वहाँ पैसा ज़्यादा आना शुरू हो गया। इंडिया फॉर दैट एशियन क्रिकेट का उठना मीन्स the limelight, the money, the funds were there. Obviously. तो West Indies was not aligned with the Asian cricket because of the time slot. तो वहाँ bilateral series का सेंस ही खत्म हो गई, सेंस ही खत्म होना शुरू हो गया, टाइम गैप बढ़ने लग गया उनके बीच में। होती भी तो इतनी ज्यादा फॉलोइंग नहीं होती, कोई देखने नहीं आता, व्यूवरशिप नहीं है, स्पॉन्सर्स नहीं है, तो धीरे धीरे चीज गायब होनी शुरू होती है। फ्रॉम क्राउड पर्सपेक्टिव ऑल्सो वो सेंस ऑफ प्राइड अब नहीं बचा, बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड। उसके बावजूद 98 में चैंपियंस ट्रॉफी, जो पहला विल्स मिनी वर्ल्ड कप था, उसके फाइनल्स तक वेस्ट इंडीज पहुंची, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका से हारी। फिर 2004 में तो फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी गई, ठीक है ना, थिंग्स वर स्टिल गोइंग गुड। अब प्रॉब्लम क्या था कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड अपने आप में इज अ यूनिसन ऑफ सो मेनी कंट्रीज, तो जब पैसा भी नहीं होता तब फिर एकदम से चीजें बिखरनी शुरू होती हैं। तो फिर हर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हर आइलैंड नेशन को था कि मैं अपनी टीम को पुश करूं, अपने प्लेयर्स को ऊपर लेके आऊं, मेरा कैप्टन बने, मेरा कोच बने, मेरा सिलेक्टर बने, ये सब चीजें आनी शुरू हो गई। तो लॉट ऑफ पॉलिटिक्स केम इन, ठीक है ना। पॉलिटिक्स से आने के चक्कर में और क्या फर्क आने लगा कि 2005 में पहली बार मार्च में लारा वाज बैंड फ्रॉम वेस्ट इंडीज क्रिकेट साउथ अफ्रीका टूर के लिए। क्यों? क्योंकि स्पॉन्सरशिप्स को लेके कोई कंसर्न था उस टाइम पे, और भी 2-3 बड़े प्लेयर्स थे जिनको रुका गया। हॉरिबल टॉर गया, फिर अक्टूबर में वो बैन हटा, दोबारा वो आए, पर फिर 2006 ऑनवर्ड से वो कहानियां बढ़नी शुरू हो गई। 2009 तक तो सीन इतना अगली हो गया कि बहुत सारे बड़े प्लेयर्स ने ऑलमोस्ट तौबा ही कर दी कि हम आगे वेस्ट इंडीज के लिए खेलेंगे नहीं। इवन ये तो हमने रिसेंटली भी देखा है बहुत ज्यादा। 14 में तो ये हुआ था, इंडिया का टूर चल रहा था, वेस्ट इंडीज टीम वाज प्लेइंग ओडीआई एंड T20s इन इंडिया, मिड सीरीज वेस्ट इंडीज ने टीम वापस बुला ली थी। अब आप इमेजिन करो, आप BCCI ऑफ 2014 द पावर हाउस ऑफ क्रिकेट के साथ ऐसा कर रहे हो। 5 ODI और आई थिंक 1 T20 की सीरीज थी, और 4 ODI के बाद वेस्ट इंडीज टीम वापस चली गई थी। तो BCCI ऑल्सो हैड टू बेसिकली इंकर अ लॉट ऑफ लॉसेस, और उसके बाद BCCI ने इतना ज्यादा वेस्ट इंडीज को नहीं बुलाया। अब आया भी तो बहुत छोटी सीरीज के लिए आया, ओके, वो फिर उसका मतलब क्या हुआ कि उनका और रेवेन्यू स्ट्रीम्स खत्म होनी शुरू हो गई। तो मतलब चीजें 2012 में तो राम रमेश सरवन थे, उन्होंने केस लड़ा था बोर्ड के अगेंस्ट, क्योंकि 11 में ही वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ साइड सेइंग दैट ही इज नॉट फिट, ही इज इंजर्ड, जबकि वो फिट थे, और वो केस जीत भी गए थे। अच्छा। हाँ, उनको आई थिंक $160,000 का कंपनसेशन भी मिला था 2012 में, बिकॉज ही वाज फिट एंड स्टिल ही वाज ड्रॉप्ड। वही ना, पॉलिटिक्स, ये लेयर थिंग्स आनी शुरू हो गई। तो उससे फिर आप सोचो कि, और एक और मतलब मेजर कहानी क्या है कि ये तो चीज़ें सिर्फ देखो कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है, आपका शिफ्ट टुवर्ड्स यूएस हो चुका है, यू हैव बीन एक्सपोज टू दैट ग्लैमर एंड एवरीथिंग। 2007 T20 वर्ल्ड कप के बाद जब IPL आया, BBL आया और ये PSL आया, इन सब के अंदर आप ऑलमोस्ट 6 से 7 ग्लोबल लीग्स खेल रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड यू आर मेकिंग मिलियंस, वर्सेस यू आर प्लेइंग फॉर वेस्ट इंडीज, वे आर गेटिंग नथिंग। तो आपका, और वेस्ट इंडीज इज नॉट अ कंट्री, it's not like that you're representing your country, you're just representing an association which even is not having any political sense also, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, मतलब आपका वो प्राइड भी नहीं रहा है, बिकॉज नाउ दैट बैटल ऑफ वाइट वर्सेस ब्लैक भी काफी खत्म हो चुकी है आपके लिए ग्लोबली। किस एंगल से मोटिवेटेड फील करेंगे, तो चीजें चेंज होगी उससे। तो ये हुआ कि लीग्स के आने के साथ वेस्ट इंडीज को अपनी एक नई पावर देखी कि वी आर वेरी गुड विद T20s, क्योंकि हमने देखा एक तो नेचुरली जेनेटिकली एथलेटिक बंदे हैं, तो ऑल फैसेट्स ऑफ गेम में बहुत अच्छे हैं, ब्रिलियंट फील्डर्स, मेजॉरिटी प्लेयर्स इनके ऑलराउंडर्स हैं,
बॉलिंग भी करते हैं तीखी तेज बढ़िया बॉलिंग कर लेते हैं एंड हिटर्स भी बहुत बड़े हैं, हिटर्स तो दड़े हैं जहां मर्जी बैट पे आए ना आए स्टेडियम के बाहर। तो जो T20 की रिक्वायरमेंट थी उसमें तो परफेक्टली फिट हो रहे थे, बहुत अच्छे से फिट हुए। फिर CPL आया, उसने इनको और इंकरेजमेंट दी, उसका इम्पैक्ट आया, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया कि 2012 का वर्ल्ड कप जीते, 2016 का वर्ल्ड कप जीते, T20 वर्ल्ड कप, तो लगा कि अब चीज़ें सही हो जाएंगी। बट अब सोचो कि 2009 में इतना बुरा हाल था कि चैंपियंस ट्रॉफी थी 2009 की और वेस्ट इंडीज़ के मेजर प्लेयर्स खेलने ही नहीं गए थे। इतना बुरा हाल था वेस्ट इंडीज़ का, एंड वेस्ट इंडीज़ कुडंट डू वेल देयर। आप सोचो चैंपियंस ट्रॉफी से ICC टूर्नामेंट में आपके प्लेयर्स नहीं खेलने जा रहे, इट वाज अनथिंकेबल। मतलब चीज़ें काफ़ी ख़राब हुई। लीग्स का फ़ायदा हुआ जिसके कारण कि कहीं ना कहीं T20 परफॉर्मेंसेस इंप्रूव हुई। तो 16 के बाद तो सबको लग रहा था कि नाउ द थिंग्स आर बैक ऑन ट्रैक, अगेन चीज़ें अच्छी होंगी, पर ऐसा नहीं हुआ, चीज़ें और ख़राब हुई। 16 के बाद तो हमने वेस्ट इंडीज़ को बिल्कुल ख़त्म होता देखा है। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी दे कुड नॉट क्वालिफाई, 2022 वर्ल्ड T20 दे कुड नॉट क्वालिफाई, मतलब वो क्वालिफाइंग राउंड से बाहर ही नहीं निकल पाए थे मेन लीग के लिए, और 2023 वर्ल्ड कप तक तो पहुंच ही नहीं पाए। आप सोचो कि 3 बार मतलब वर्ल्ड कप फाइनल्स पहुंचने वाली और 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम 2023 में जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ उसका पार्ट ही नहीं थी, अब चैंपियंस ट्रॉफी का पार्ट नहीं है, वो फिर से क्वालिफाई नहीं किया उसके लिए। तो आप सोचो कि मतलब अब बेसिकली अब ICC टूर्नामेंट्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे बांग्लादेश खेल रहा है, अफगानिस्तान खेल रहा है। तो मतलब ये इतनी बड़ी लेगेसी होने के बावजूद आप यहाँ पे हो। आप और जो बीच में अभी एक बार के लिए रिवाइवल भी आया, रिवाइवल आया 16 तक देखो वो इंडिविजुअल प्लेयर्स की ब्रिलियंस थी, क्योंकि मार्विन सैमुअल्स दोनों फाइनल्स के मैन ऑफ द मैच बने। फिर आपके पास डैरन सैमी ब्रिलियंट लीडर, कैप्टन, व्हाटएवर यू कॉल। क्रिस गेल थे आपके पास नारायण थे, आपके पास एंड्रे रसल थे, आपके पास ऐसे प्लेयर्स थे, पोलार्ड थे, जो मतलब जिनकी दहशत है, जो अपने दम पे मैच चेंज कर देते सकते हैं, और सारे मैच विनर्स थे इनके पास। मतलब बहुत बढ़िया अमेजिंग इनसेन टीम थी। और मतलब हैरानी की बात होती थी कि सैमुअल्स आपको वैसे चलते हुए नहीं इतने दिखते थे, बट फाइनल्स में आके वो अपनी बिल्कुल अलग गेम दिखाते थे। आप सोचो 16 कैसा ईयर था। आप पहले अंडर-19 वर्ल्ड कप जीते जिसमें अलजारी जोसेफ वाज द पार्ट ऑफ दैट टीम। ऋषभ पंत फाइनल्स में स्टंप आउट हुए थे फास्ट बॉलर पे, रन आउट बोलो स्टंप आउट बोलो व्हाटएवर, ऑब्वियसली दैट वाज अ रन आउट, फास्ट बॉलर रन आउट बोलते हैं। और इंडिया से फाइनल जीते जो कि हॉट फेवरेट्स थे उस टूर्नामेंट के, ईशान किशन की कैप्टनसी में थी इंडिया। उसके बाद आप मेंस वर्ल्ड T20 जीते और उसी दिन आफ्टरनून में आप पहले वुमेन्स वर्ल्ड T20 भी जीते थे। 3 ICC ट्रॉफीज आपके पास विद इन द मैटर ऑफ मंथ्स टेबल पे थी। तो ऐसे लग रहा था एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। थिंग्स हैव एटलीस्ट इन वाइट बॉल फॉर्मेट थिंग्स विल बी ऑन, बट बोर्ड की प्रॉब्लम्स और बढ़ी और कंसर्न्स आए। अब ये देखो पिछले 10-11 सालों में वेस्ट इंडीज के ऑलमोस्ट 7 से 8 कोचेस चेंज हो चुके हैं। पिछले 2 से 3 सालों में वेस्ट इंडीज के वनडे के ऑलमोस्ट 4 या 5 कैप्टन चेंज हो चुके हैं। अगर आप एक कोर लीडरशिप ग्रुप को ही स्टेबल नहीं रख पा रहे, मतलब 10 से 11 साल में 7 कोचेस या 8 कोचेस चेंज हो जाएं, व्हाट काइंड ऑफ एन इंडिकेशन दैट इज। मतलब यहाँ हम जीजी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट हम इस चीज़ को तो कभी भी नहीं चाहेंगे ना कि हमारे 6 महीने में एक कोच चेंज हो रहा हो। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट इवन वेंट टू दैट काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पे उनके इवन बोर्ड के प्रेसिडेंट से लेके मेंबर से लेके हर कुछ अनस्टेबल रहा है। और फिर उससे क्या हुआ, ग्रास रूट लेवल पे पैसा नहीं गया। ग्रास रूट लेवल पे अगर क्रिकेट ही डेवलप नहीं हो रही तो चीज़ें कैसे चेंज होंगी। अब 2023 वर्ल्ड कप में ना क्वालिफाई करने का, तो अगर आप कैंपेन देखोगे तो आप कहोगे डे 1 पे इट वाज डूम टू फेल। स्टार्टिंग में सबसे पहले जैसे अब क्वालिफायर शुरू होने थे उससे पहले 4-4.5 महीने तो उन्होंने कोई वनडे ही नहीं खेला। फिर सीरीज ऑर्गेनाइज किससे की, UAE के साथ, मतलब 6 वनडे खेले टोटल क्वालिफायर शुरू होने से पहले, उनमें से 3 UAE के साथ थे। अब UAE के साथ खेल के किस तरह का प्रैक्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो तो रॉन ही देना था ना उन्होंने, वेस्ट इंडीज ने। उसके बाद जिम्बाब्वे से आप हारे, अगला मैच आई थिंक नीदरलैंड से था, नीदरलैंड के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज हैड स्कोर 375 रन और वो टाई हुआ था मैच। उसके बाद सुपर ओवर में जेसन होल्डर ने बॉल की थी, 30 रन खाए थे। तो आप सोच सकते हो कि आपने 51 ओवर्स में 405 रन खाए, किससे, नीदरलैंड से, जिनको हम मतलब कंसिडरेशन सेट में भी नहीं रखते। इट्स नॉट लाइक आयरलैंड और अफगानिस्तान, ठीक है ना। और उसके बाद अगला मैच स्कॉटलैंड से था, वो भी बहुत बुरी तरह वेस्ट इंडीज हारी थी। तो 3 मैचेस उनको जिम्बाब्वे, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड से जीतने थे टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। वो तीनों मैचेस हारे। दिस वाज द स्टेट बिकॉज जिसमें जेसन होल्डर जैसे प्लेयर हैं अभी भी। हाँ, मतलब ऑब्वियसली उनके काफ़ी की प्लेयर्स खेले थे। मतलब रीज़न क्या है, उन मैचेस में क्या पैटर्न देखने को मिला। पहली बात तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स वर हॉरेबल, बिकॉज वो T20s का रिक्वायरमेंट ही नहीं है उतना ज़्यादा, बिकॉज दे आर ऑल हिटर्स। अब आंद्रे रसल को कब हार्ड रन देखोगे, वॉक करते हैं वो, तो आपकी मसल मेमोरी नहीं बनी उसके अराउंड। फील्डिंग वॉज पैथेटिक इवन दो दे आर ब्रिलियंट, बट फील्डिंग के साथ ना प्रॉब्लम क्या होती है कि यू हैव टू वर्क एज अ टीम।
आपको ड्रिल्स में सब में एज अ टीम खेला होना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि कहाँ बॉल आएगी, इस बॉलर की बॉल पे कितनी पेस पे आता है, क्या आता है, वो सब चीज़ें नहीं थी. इवन दो दे आर ब्रिलियंट फील्डर्स इंडिविजुअली, बट एज अ यूनिट दे वर नॉट जेलिंग टुगेदर बिकॉज दे वर नॉट स्पेंडिंग टाइम टुगेदर. और अगर आप एज अ बॉलिंग यूनिट 375 रन नीदरलैंड से खा रहे हैं तो दिस इज You're all over the place. all over the place. So 2023 World Cup campaign was designed in such a way that it was doomed to fail, and it failed miserably. मतलब वो इतना पेनफुल टाइम था. आप सोचो, मतलब आई क्लियरली रिमेंबर दैट एन बिशप वाज ऑन कमेंट्री एंड ऑल, और वो रो पड़े थे, मतलब कि यार क्या टाइम देख रहा हूँ मैं. वी वर लाइक, मतलब उन्होंने अपने एरा में वो टाइम देखा है कि जब बोल के उन्होंने टीमों को हराया है और उसके बाद ये एरा देखना वाज वेरी डिफिकल्ट.